व्यूअर्स, वेलकम टू एफएससी हब। पंजाब यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन साल 2023 की पहली वीडियो में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट साल 2023 के ऊपर एक कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस वीडियो बनाएंगे और आज हम उस वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इसमें मैं उन स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूं कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के एस्पिरेंट हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम उनके लिए एक सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं। वहाँ के सोसाइटीज़ के एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, उनको हम एज ए गेस्ट इन्वाइट करेंगे और एक सेशन कंडक्ट करेंगे जिसमें मुख्तलिफ किस्म के कंटेंट्स होंगे। इसमें टेस्ट प्रिपरेशन होगी, आपने किस तरह टेस्ट प्रिपेयर करना है, अच्छा किस तरह करना है। दूसरा ये है कि आपने जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, आपका माँ बाप किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकेंगे। तीसरा ये है कि आपने डिग्री सिलेक्शन किस तरह करनी है, टेस्ट दे दिया, टेस्ट के बाद आपने डिग्री कैसे सेलेक्ट करनी है, क्या आपकी वो रेलिवेंट फील्ड है भी कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये है कि यूनिवर्सिटी अफेयर्स तक जो है ना, उस तरह से भी आप ना हो ले लेंगे कि आपने एडमिशन तो ले लिए, लेकिन आपने फिर किस तरह चलना है वहाँ पे, क्योंकि हर एक चीज़ का इन्वायरमेंट, हर यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट अपना होता है, तो वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वही अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि आपने उस यूनिवर्सिटी में किस तरह रहना है। तो चलें अब हम एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है, क्रोम पे जाना है, वहाँ पे आपने लिखना है पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन्स 2023। या आपने जी इस पर चल जाना है और ये पहले नंबर पे जो लिंक आता है आपने पंजाब यूनिवर्सिटी का, इसके ओपन करना है। ये देखें, यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल पेज है, ये यहाँ पे ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आ गई है, मेन पेज है, ठीक है। इसमें फर्दर और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन अब हमारा कंसर्न सिर्फ एडमिशन पे है। तो आपने क्या करना है, सीधा आपने ये यहाँ पे एडमिशन वाले पोर्शन पे जाना है। वहाँ पे आपने ये पहले में अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है, अप्लाई ऑनलाइन। तो इस तरह का आपको एक ये देखें, इस तरह का अब मैंने इसमें काफ़ी अप्लाई कर चुका हूँ, तो मैं आपको इस तरह का एक सेक्शन क्लियर होगा। तीन तरह की इन्फॉर्मेशन आपने इसमें ऐड करनी है। एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे मेरे कर्सर मूव कर रहे देखें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। इसमें आपकी जो है वो फैमिली इन्फॉर्मेशन होती है, पेरेंट्स की और सिबलिंग्स एंड ऑल्सो, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले में। सेकंड में होती है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, आपने मैट्रिक किया है, इंटरमीडिएट किया है, और तीसरे में फिर आपने फाइनली क्या करना होता है कि आपने अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये तीन पोर्शन है इस एप्लीकेशन प्रोसेस के। तो सबसे पहले हम पहले की तरफ मूव करते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन की तरफ मूव करते हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लिखा हुआ है CNIC। आपने CNIC में करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, किसी भी तरह की इसमें मिस्टेक ना हो। ये पहले आपने CNIC लिखना है, जो कि मैं लिख चुका हूँ। आपने यहाँ पे CNIC लिखना है, फिर आपने रीटाइप करना है यहाँ पे CNIC, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। अब आपने यहाँ पे अपनी जो फोटोग्राफ है वो ऐड करनी है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि वो फोटो का जो साइज़ है वो 200 KB से बड़ा ना हो। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो अपनी अच्छी एक फोटो DSLR की, आईफोन की है, वो उसको 5-5, 7-7 MB की फोटो जो है ना वो ऐड करने की कोशिश करते हैं, वो होती नहीं। आपने सिंपली क्या करना है, 200 की हो। अगर आपको नहीं करना था तो आप देख लें कि किस तरह उसको कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने के बाद आपने करना है, ये ब्राउज पे जाना है, तो आप उसको कहीं भी रख लें। क्योंकि मैंने ये वाली फोटो ली है, तो ये मैंने उठा के ये यहाँ पे इस पर अपलोड हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने जाना है, फादर नेम आपने लिखना है यहाँ पे, और फादर CNIC लिखना है यहाँ पे लिखना है फादर गार्डन, जो फादर गार्डन ऑक्यूपेशन है वो जो भी आप लिख दें वहाँ पे। मंथली इनकम है, ये भी आप ध्यान से रखें इस चीज़ का, क्योंकि आपने बाद में फर्दर जो है वो स्कॉलरशिप में भी अप्लाई करना होता है। और जेंडर है, यहाँ पे आपने अपना जेंडर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, रिलीजन इस्लाम है, हाफिज़ कुरान है। अब हाफिज़ कुरान जो है ना, इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी में हाफिज़ कुरान के लिए भी बड़ा अच्छा कोटा होता है, 20 मार्क्स इसको एक्स्ट्रा मिलते होते हैं। तो आपने ये भी देख अच्छे से करना है। हाफिज़ कुरान जो है ना, को मेरिट में प्लस पॉइंट मिलता है। ब्लड ग्रुप आपने लिखना है यहाँ पे, इस तरह ब्लड ग्रुप आपने जो भी ब्लड ग्रुप आता है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। मार्शल स्टेटस आपका क्या है, सिंगल मैरिड है, वो आपने ऐड कर देना है। अब यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर, गार्डियन कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ईमेल आपने लिखनी है, नेशनलिटी लिखनी है आपने, और यहाँ पे आपने लिखना है प्रोविंस कौन सा आपका, ठीक है। अब जिस भी प्रोविंस से है, जो कि मैं पंजाब कर रहा हूँ, तो आपने फिर क्या कहना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आप कह लें कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, मैं फैसलाबाद या गुजरांवाला ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आता है परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस पे आपने वही करना है जो आपका ID कार्ड है या आपका स्मार्ट कार्ड है या बेफाम के ऊपर जो भी आपका होता है, आपने कोशिश करनी है कि वही लिखे। जो पहले मोहल्ला होता है, फिर सिटी का नेम होता है, फिर जो है तहसील और डिस्ट्रिक्ट आता होता है, तो ये आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है। फिर अगेन पोस्टल एड्रेस वही कोशिश करें कि वही परमानेंट ही हो, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो घर में ही आपकी जो पोस्ट है, जो डाक वो आती होती है। तो ये चीज़ आपने इसके ऊपर गौर करा है। इसके बाद आता है ये है किसी भी किस्म, ये हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स के लिए है कि इस तरह का आपको पहले अपीयर होगा कि आपने हॉस्टल अवेल करना है या नहीं करना, ठीक है। आपने सीधा क्या करना है, इस क्लिक करना है अगर आपने हॉस्टल आपको चाहिए, ठीक है। हॉस्टल जाने के बाद क्लिक कर देना है यस। और आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे जो ब्लिंक करता हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स जो मॉर्निंग प्रोग्राम में होंगे सिर्फ उन्हीं को मेरिट बेसिस के ऊपर हॉस्टल्स दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यह है कि आपने अगर किसी भी किस्म की NCC ट्रेनिंग की हुई है, NCC मतलब क्या है कि नेशनल कैडेट एक कोड होता है, मतलब जो आर्मी के स्कूल्स होते हैं, आर्मी के कॉलेजेस होते हैं, वहाँ से जो कैडेट्स पढ़ के आते हैं, तो ये उनके लिए होता है कि अगर आपने वो किया हुआ है तो आपने वो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर नहीं किया हुआ तो आप इसको रहने दें, ठीक है। उसके बाद आता है PU रजिस्ट्रेशन नंबर। इसमें यह है कि अगर आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्टर्ड हैं, किसी यूनिवर्सिटी डिग्री कर रहे हैं, तो अगर आप उस डिग्री को छोड़ के कोई और डिग्री करना चाहते हैं, तो आप वो करंट डिग्री की जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आपने कहना है कि आप अगर कोई स्पेशल, मतलब क्या है कि कोई आपको कोई डिसेबिलिटी है, तो आपने क्या करना है कि आपने अगर आप डिसेबल है तो आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे होता है इश्यूएंस अथॉरिटी, ठीक है, एक सर्टिफिकेट होता है, तो आपने वो क्या करना है, वो आपने अटैच करना है। सर्टिफिकेट रेफरेंस नंबर होता है, वो आपने यहाँ पे अटैच करना है। सर्टिफिकेट इश्यूएंस डेट होती है, वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। अब जो स्पेशल होते हैं, जो भी लोग होते हैं, उनके CNIC के ऊपर एक स्पेशल किस्म का जो है ना वो सिंबल लगी होती है कि ये जो है ना वो स्पेशल है, डिसेबल है। तो आपको जो है इस तरह की जो चीज़ है ये आपने, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह का ID कार्ड होता है, यहाँ पे जो सिंबल आपको नजर आ रही है ये स्पेशल जो है डिसेबल के लिए है। और दूसरी बात ये है कि आपने ये जो डिसेबल फॉर्म है, सर्टिफिकेट है, ये आपने कहाँ से लेना होता है, ये आपने लेना होता है हर DHQ, नियर DHQ जो है वो आपको ये प्रोवाइड कर देगा,
हमने इसको देख लिया कि किसी भी किस्म की अगर डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो आपने उसको फिल कर लेना है सारे फॉर्म में। अगर यहाँ पे सीएनएसी है तो फ्रंट पेज आपने इसको जो फोटो है वो आपने ब्राउज करके लगा देनी है, सेकंड पे बैक की लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद आता है अगर फादर डिसीज हैं तो आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। उसके बाद आता है जी कि अगर आपने अपने कोई रिसर्च वर्क में काम किया हुआ है, आपने प्रोफेशनल वर्क किया हुआ है, तो उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ऐड कर दें। अगर नहीं है तो नो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर है तो आपने हमेशा बॉक्स को क्लिक करके फिर आगे जाना है, इसको कुछ लिखना है, ठीक है। अगर आपने क्लिक कर दिया तो वो मैंडेटरी हो जाएगा, ये आपको साइन नजर आ रहा है। अगर नहीं है तो ना छोड़ दें। इसी तरह आपने देखा हुआ कि स्पेशल आपको नीड है किसी किस्म की, आप कहते हैं कि मैं बड़ा अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैंने रिसर्च करनी है, तो मैंने मुझे अगर एडमिशन मिलता है तो मैंने ये चीज़ें रिक्वायर हैं, ये जो भी आपके हॉस्टल में ये नॉलेज आप लिखें, वो अगर तो वो फीजिबल हुई तो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है कि चेक इफ यू आर रिमूव, ये चीज़ जो है ना वो है कि आपने अच्छे से सही बतानी है कि अगर आप कोई एक्सपेल हुए हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा जाता है कि ये बच्चा जो एक्सपेल हुआ है तो आपने बता देना है कि आप क्यों हुए हैं और जो रीज़न है वो थोड़ा सा बता देना है। उसके बाद देखिए कन्विक्टेड है, ऊपर कोई केस हुआ है या कुछ आप किसी एफआईआर में हैं तो वो भी आपको इसमें लिखना पड़ेगा। अगर आप हैं तो वो आपने लाजमी लिखना है, बाद में इशू हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपने जो यूनिवर्सिटी है उसको आपने ये एडमिटेड, इफ यू आर एवर एडमिटेड इन यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, आपने देखना कि आप कभी इसमें एडमिशन ले चुके हैं, ले चुके हैं तो आपने इसमें बता देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो उसको छोड़ दें और आगे चलें, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अपडेट एंड प्रोसीड का ऑप्शन के ऊपर जाना है। आपने इसको अपडेट के ऊपर जब जाना है तो अब चूंकि मैंने इसको किया हुआ है मैं आगे चलता हूँ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। अब एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपको इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा कि आपने जो है वहाँ पे कौन सी अपनी जो सबसे पहले आप कोशिश करें कि मैट्रिक को फिल करें यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने मैट्रिक फिल कर चुका हूँ, लेकिन आपके पास जब आएगा तो वो या इंटरमीडिएट आएगा या मैट्रिक आएगा, तो आपने क्या करना है यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेना डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपने सर्टिफिकेट बताना है कि वो कौन सा है। मैं कहता हूँ कि अगर आप मैट्रिक के लिए हैं तो आपने कहना है कि वो डिग्री सर्टिफिकेट होता है, टाइटल होता है मैट्रिकुलेशन, ठीक है, इस तरह का होता है। तो एग्जाम टाइप कौन सी होती है, एनुअल, अगर कोई सप्ली है तो वो भी आप कर सकते हैं। पासिंग ईयर कौन सा है, अब जो कोई 2023 वाले हैं तो उन्होंने अपने हिसाब से लिखना है जो जिसका जो ईयर है, ठीक है। अब जो रोल नंबर है और रोल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है जो भी उसके ऊपर होता है, आपकी जो रोल नंबर स्लिप होती है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रेफरेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे पूछा गया, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी अपनी जो रोल नंबर स्लिप होती है या आपकी जो डिग्री का सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर लिखा होता है रजिस्ट्रेशन नंबर भी, रोल नंबर भी होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है। आप जब देखना है ना रेफरेंस नंबर लिखा होगा या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, वो होता है कोई 10 से 11 फिगर्स का होता है, तो आपने वो अपना हिसाब से वहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब ग्रेडिंग सिस्टम मार्क्स होता है, सीजीपी होता है, जो ओ लेवल्स के होते हैं उनका तो सीजीपी है या कुछ भी चक्कर है, तो वो आपने अपना मैट्रिक और इंटर का तो मार्क्स होता है, तो आपने वो मार्क्स जो है ना वो यहाँ पे लिखने हैं, टोटल मार्क्स लिखने हैं। और ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं कितने हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लिखना है टोटल मार्क्स, ठीक है। डिवीजन आपको पता है कि डिवीजन कौन सी होती है, आपने उस हिसाब से डिवीजन आपने लिख लेनी है, आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर भी लिखी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेड्स हैं, ग्रेड्स A+ बन जाता है जो फर्स्ट डिवीजन होती है। मेजर सब्जेक्ट्स आपने अगर आप साइंस जो है ना मेडिकल के हैं, प्री मेडिकल के हैं, तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है, आपने ये लिख लेना है। उसके बाद आप इंजीनियरिंग हैं तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ लिख देना है। इसी तरह पे जो 7 स्ट्रीम्स हैं आपने उन्हीं को फॉलो करना है। ये जो 7 स्ट्रीम्स हैं ना, इनको ये 7 स्ट्रीम्स पीयू ने प्रोवाइड की हैं। आप प्री इंजीनियरिंग हैं तो आपके मेजर सब्जेक्ट्स ये होंगे, प्री मेडिकल के ये होंगे, कंप्यूटर साइंस के ये होंगे, कॉमर्स के अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स कॉमर्स होंगे, तो आपने इन चीज़ों को जो है ना वो अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम मूव करते हैं, ये देखें मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए हमारे। तो अब मैंने चूंकि ये दोनों फिल कर चुका हूँ, नेक्स्ट प्रोसीड कर चुका हूँ। आपने क्या करना है, अब ये देखें यहाँ पे जब आपने फिल कर लेना है तो नेक्स्ट प्रोसीड आपने क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड, ठीक। सेव एंड प्रोसीड पे जाएंगे तो आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे, दूसरी आपकी डिग्री आ जाएगी इंटरमीडिएट की। पहले मैं कह रहा था मैट्रिक को फिल करें, अब आपने इंटरमीडिएट को फिल करना है। ये देखें मैंने पहले मैट्रिकुलेशन को फिल किया, जब ये हो जाएगा तो इस तरह का आ जाएगा कि आपने ये फिल कर चुके हैं, ठीक है। ये ईयर है, मैं 2021 लिखा हुआ है, मार्क्स में 1070, ग्रेड A+ है, डिवीजन फर्स्ट है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख चुका हूँ, रोल नंबर भी लिख चुका हूँ, ठीक है। तो ये उन्होंने कह दिया कि आपने जो है इसको फिल कर दिया है। फिर मैंने इंटरमीडिएट की रिजल्ट ये मैंने अवेटिंग। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्टूडेंट्स अवेटिंग मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी पेपर दे रहे हैं, ठीक है, उन्होंने जो उनका रिजल्ट तो नहीं आया, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने एक ऑप्शन आएगा कि आपने इंटरमीडिएट में रिजल्ट अवेटिंग में है या आप इंटर कर चुके हैं, तो आपने रिजल्ट अवेटिंग में जाना है, वो डिग्री वो सेलेक्ट करके फेज आपने आगे मूव करना है, ठीक है। आपने वहाँ पर अपनी फर्दर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो ये ऐड करने के बाद अगर आपकी कोई और एजुकेशनल है तो आपने वो क्या करना है कि आपने उस पर ऊपर जाना है, ये फर्दर ऐड मोर एजुकेशन पे। अगर नहीं है तो छोड़ दें। तो अगर तो आपके पास कोई और फर्दर नहीं है तो आपने क्या करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट, यानी कि फाइनल सबमिशन में आपने चले जाना है, ठीक है। तो ये मैं आप जा रहा हूँ जी फाइनल सबमिशन की तरफ। यहाँ पे आएगा जी प्रेस ओके, तो ओके कर देना है आपने, ठीक है। तो ये अब लोड हो रहा है। आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन ऐड करें वो सारी करेक्ट हों। ये आ जाता है यहाँ पे चीज़ ही आपने कहा है कि जी आपने जो इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है और वो कहते हैं कि आप अपना देख लें, जो भी कोई करेक्शन करनी है आप अच्छे से कर लें, लेकिन अब आपने जो सबमिट कर दिया फिर ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। आपने सब कुछ रिव्यू कर लेना, आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं, ये पीछे भी जा सकते हैं, फिर पीछे जा सकते हैं, तो आपके पास ये चांस है अभी के लिए, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पहले ऑप्शन आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या करना है कि आपने अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो डॉक्यूमेंट्स है, ये देखें यहाँ पे मैंने इसको कर दिया था। तो आपने मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है और इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड है वो आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। इसके बाद हम मैंने चूंकि अपलोड कर चुका हूँ, ये देखें व्यू करूँगा तो वो आ जाएगा, लेकिन अब मैं बैक टू फॉर्म जाता हूँ।
तो इसमें जो है आपने किसी भी किस्म की फ़ोटो का साइज़ जो है वो हमेशा आपने 200 केबी से नीचे रखना है, ठीक। ये जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन आपने पुट कर देनी है, जब आपने रिव्यू भी कर लेनी है कि किसी किस्म की मिस्टेक नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने फाइनल सबमिशन के ऊपर जाना है। आपने फाइनल सबमिशन के ऊपर जब आप जाएँगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा कि आपने जो है ये इन्फॉर्मेशन ऐड की है, पुट की है, आप इसको रिव्यू कर लें। अभी भी आपके पास जो है वो चांस है कि आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एंड पे ये सारा अंडरटेक पढ़ लेंगे जो भी चीज़ें हैं, आपने क्या करना है, इसमें कहना है चेक दिस बॉक्स इफ यू आर एग्री ऑल अबव एंड वांट टू कंटिन्यू द फाइनल सबमिशन, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी मैं एग्री हूँ, यहाँ पे आपने एग्री कर देना है। तो अब आपने कहना सबमिट, ये आपने सबमिट कर देना है जी। इसको फाइनल सबमिशन हो रही है, तो आपने जब इसको फाइनल सबमिट करना है तो एक आपको रिसिप्ट मिलेगी, तो आपने ये देखना है। ये देखें जी, ये फाइनल सबमिशन हो चुकी है, ठीक है। आपने ये देखें ऑफर्ड एडमिशन टेस्ट कैटेगरी है कि आपने किस टेस्ट में अप्लाई करना है, ये आपने बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है कि आपने कौन से टेस्ट में अप्लाई करने जा रहे हैं, कि आपने प्री मेडिकल में करना है, आपकी डिग्री कौन सी है, प्री इंजीनियरिंग करना है, ठीक है। और जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, ठीक है, कॉमर्स वाले हैं, आर्ट्स वाले, तो आपने वो मैं कहता हूँ कि हम प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट से करते हैं, ये प्री मेडिकल का स्टूडेंट है, ठीक है। तो आपने जिस टेस्ट के लिए सिलेक्ट करना है आप उसी टेस्ट के लिए अपेयर होंगे, आप किसी और टेस्ट के लिए जो है वो अपेयर नहीं हो सकते, ठीक है। आपने ये अच्छे से देख लेना, इसमें कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद आता है जी सेंटर कौन सा है। अब चूंकि वो 19 बड़े शहरों में हो रहा है, आपने हर जिस फिजिबल रहेगा आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे फैसलाबाद सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसने ये कहा है कि जी चेक दिस बॉक्स टू कंटिन्यू आई एग्री दैट द रीडर सब्जेक्ट। आपने सारी चीज़ों को जो है ना वो ये इस तरह रिव्यू कर लेना है, किसी भी किस्म की मिस्टेक ना चले। आपके ये मेजर सब्जेक्ट्स आ चुके हैं, उन्होंने बता दिया कि जब आपने प्री मेडिकल में अप्लाई करना है तो टेस्ट आएगा इसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसकी जो पहली वीडियो मैंने अप्लाई की उसमें सारा मैंने इस प्रोसीजर का बता दिया था कि कौन से एमसीक्यूज आएंगे, किस तरह के आएंगे, हर सब्जेक्ट में से कौन से आएगा। तो आपने लाजमी इस वीडियो को देख लेना है, आपके सारे जो पॉइंट्स हैं कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैंने इसको एग्री करने जा रहा हूँ। तो ये देखें फाइनल सबमिशन तभी होगी जब आपने फॉर्म को जनरेट करना है। ये मैं फाइनल सबमिशन करने जा रहा हूँ। इसके बाद एक चलान जनरेट होगा, तो वो चलान जो है मैं HBL है, UBL है, वो भी जो बैंक्स हैं वहाँ पे वो एक चलान जो है मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। पे करने के बाद ये देखें, पे करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है, ये प्रिंट चलान का ऑप्शन है, ठीक है। प्रिंट चलान के ऑप्शन पे जाना है, तो यहाँ पे चलान जनरेट ये स्टार्ट डाउनलोड हुआ है, तो इस पर आपने जब देखना है तो ये एक किस्म का ये चलान जनरेट हो गया। आप इस चलान को HBL और UBL में पे कर सकते हैं। ये देखिए 1500 रुपये इसकी फ़ीस है, और इसको आपका एप्लीकेशन प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक आप इसको पे नहीं करेंगे। जी चलान को पे करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जनरेट एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। जितनी देर तक आप चलान पे नहीं करेंगे और उसको अपलोड नहीं करेंगे, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। आपने क्या करना है, जनरेट एप्लीकेशन में जाना है, तो यहाँ से आप वो आपसे पूछेंगे कि आपने जो है वो कंप्लीट कर लिया, बैंक में फ़ी पे कर दिया, तो आपने कहा जी ओके। अब आपने उसको ओके पे क्लिक करना है, तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपना जो चलान है उसको रिव्यू करें, उसकी जो है वो आप अपलोडिंग में जाएँ। अब ये देखें, आपने थोड़ी सी डिटेल बतानी है कि आपने किस बैंक में किया है, HBL में किया, UBL में किया, HBL में किया, उस ब्रांच कोड होता है, आपने जो चलान पे करना है ना उसके ऊपर वो स्टैम्प लगाएंगे तो ब्रांच कोड वहाँ पे होती है। आपने वो ब्रांच कोड का जो नेम है, ठीक है, सॉरी ब्रांच कोड है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। जो भी आता है आपने क्या करना है, वो डिपॉजिट डेट जो वहाँ पे लिखी होती है वो जो भी आती है वो आपने उसके ऊपर ऐड कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना ये बड़ी जरूरी चीज़ है कि आपने यहाँ पे जब आपने चलान पे कर दिया है उसकी फोटो बना लेनी है, उसका साइज भी 300 KB से बढ़ना हो, और आपने क्या करना है उसको स्कैन कर लेना है, ठीक है। PDF बना लें या कुछ स्कैन कर लें, उसको स्कैन या स्कैन करें 300 KB जो है ना उसको आप बना लें। और अब ये एक मैं पिक्चर जो है सपोज कर ये ले लेता हूँ, तो कहते हैं जी बिल्कुल ठीक। अब मैंने ये फोटो ले लिया, चलान फॉर्म ले लें उसको। तो अब ये देखें एंड पे आ जाता है जी फाइनलाइज एंड जनरेट एप्लीकेशन, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि चलान फॉर्म के बगैर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। आपने अब क्या करना है कि आपने फाइनलाइज कर देना आपकी एप्लीकेशन को। अब जब आपने चलान, मैंने एक रैंडम सा चलान इसमें अपलोड कर दिया है, तो अब जब ये अप्रूव कर दें कि जी हाँ आपकी एप्लीकेशन जो है वो हमें एक्सेप्ट हो गई है, ये अब आपका अप्रूवल है कि जी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है, आप टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं, आपको रिव्यू आएगा। तो जी आप जो है ना ये देखें, आपको फिर जब चूँकि मैंने तो इसके अप्रूव नहीं किया और जो भी चक्कर है, क्योंकि आपको एक मैसेज भी आ जाएगा कि जी आपने इसमें कर दिया है। और आपका ये देखें, जब आपने इसको कर दिया तो प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर जाना है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है कि जी मैं अप्लाई कर चुका हूँ और टेस्ट में अपीयर होने के लिए मेरे पास एक एप्लीकेशन, ये देखिए ये एंट्री टेस्ट के लिए ये इस तरह की आपको कह लें कि एक फॉर्म मिल जाएगा, या इसको रोल नंबर स्लिप कह लें, ठीक है। और ये देखें फॉर्म नंबर ये गिवन है, वेरीफाई यहाँ पे जो है वो ये सारी चीज़, ये चीज़ आपने लेके जितनी देर तक जनरेट हो जाएगी तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये था जी आपका सारा एप्लीकेशन प्रोसेस पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो इसमें फर्दर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन रह गया हो या मैं बता ना सका हूँ, तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। और मैं चूँकि इसीलिए कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पर दे रहा हूँ कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट है वो आपका कोई क्वेश्चन होगा ना, तो आपके सारे क्वेश्चन को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो लाजमी पूछें। तो अभी के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। मजीद इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं और जो यूनिवर्सिटी की अपडेट्स हैं उनके साथ लिंक रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हम इस सेशन के सारे एडमिशन जो कैटेगरीज हैं उन सभी को इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।